Many years ago, when early humans first appeared on Earth, they did not know how to read and write. कई साल पहले जब आदिम मानव पहली बार धरती पर आए थे, तो उन्हें जो है लिखना पढ़ना नहीं आता था. So there is no written history of that time. और इसलिए जो है उस समय की कोई भी लिखित इतिहास नहीं है, कोई written history नहीं है. This period is known as prehistory. ये पीरियड जो है ये prehistory के नाम से जाना जाता है. So what is prehistory? Prehistory is the period for which there is no written history. The period of time that comes after the invention of writing is called history. टाइम का वो पीरियड जो कि राइटिंग के इन्वेंशन के बाद आता है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री. तो इस चैप्टर में हम जो है अर्ली ह्यूमंस के लाइफ के बारे में जानेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में. तो अब अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम कैसे जानते हैं? हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस? वेल, अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट लिव इन हाउसेस लाइक अस. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हमारी तरह घरों में नहीं रहते थे. तो फिर कहाँ रहते थे वो? दे लिव्ड इनसाइड केव्स. वो गुफाओं में रहते थे. वी नो दैट दे डिड नॉट रिकॉर्ड देयर लाइफ इन राइटिंग. हम जानते हैं कि वो जो है अपनी लाइफ के बारे में रिकॉर्ड जो है वो लिख के नहीं रखते थे. बट दे डिड लीव बिहाइंड मेनी पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स वेयर दे लिव्ड. लेकिन उन्होंने जो है बहुत सारी पेंटिंग्स छोड़ रखी हैं उन गुफाओं की दीवारों पे जहां पर वो रहते थे. ओके, यू हैव लर्न्ड दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स डिग डीप इनटू द ग्राउंड टू डिस्कवर मेनी रिमेन्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स. और आपने ये तो पढ़ रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जमीन में गहरी खुदाई करते हैं और प्रीहिस्टोरिक टाइम्स के बहुत सारे अवशेष डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं पता है? आर्कियोलॉजिस्ट भी हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले, हिस्ट्री के स्टडी करने वाले विद्वान होते हैं जो कि पुराने जमाने के रिमेन्स को खोज के और उसकी स्टडी करके जो है हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में बताते हैं. तो वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जमीन के अंदर जो है गहरी खुदाई करते हैं प्रीहिस्टोरिक टाइम्स के अवशेष को डिस्कवर करने के लिए. कैसे अवशेष? जैसे कि टूल्स हो गए, औजार वगैरह, पॉट्स एंड पैन्स जो खाना बनाने के बर्तन हो गए, बोन्स एंड स्केलेटन्स उस समय के जो हड्डी और कंकाल वगैरह के अवशेष हैं. These archaeologists use such objects and cave paintings to uncover the life and story of early humans. ये जो archaeologists हैं वो इन तरह के objects का और cave paintings का यूज करते हैं early humans के life और story का पता लगाने के लिए. तो चलिए फिर let us read more about the story that they have uncovered for us. हम जो है फिर और पढ़ते हैं उस कहानी के बारे में जो कि उन्होंने हमारे लिए अनकवर की है. So let us begin with birth of early humans. In prehistoric times, the earth was very different from what it is today. Prehistoric times में अर्थ जो है वो काफी अलग था जैसा ये आज है उससे. It was a difficult place to live in. यह जो है रहने के लिए बहुत ही मुश्किल जगह थी. The climate was much colder than what it is today. Climate जो है वो आज की तुलना में बहुत ठंडी थी. Plants and animals of those days also looked different from what they are now. Plants और animals जो थे उन दिनों के वो भी आज की तुलना में अलग दिखते थे. They changed as the environment changed over the years. वो बदलते गए जैसे जैसे environment जो है वो साल दर साल बदलता गया. Humans were also very different from what they are today.
इंसान भी जो थे वो आज की तुलना में काफी डिफरेंट हुआ करते थे। हैव यू एवर सीन अ चिंपैंजी? क्या आपने कभी चिंपैंजी देखा है? यू मे हैव सीन इट इन ए जू, राइट? आपने जो है जू में देखा होगा। You will be surprised to know that chimpanzees are our cousins. अब आपको ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि चिंपैंजी जो है वो तो हमारे चचेरे फुफेरे भाई बहन है भाई। Many years ago, humans and chimpanzees had a common ancestors named the Great Ape, which lived in Africa. कई सालों पहले इंसान और चिंपैंजी के एक कॉमन पूर्वज हुआ करते थे, द ग्रेट एप, जो कि अफ्रीका में रहते थे। तो भाई फिर अर्ली ह्यूमंस का जन्म कैसे हुआ? तो अब देखिए, many years ago, changes in the Earth's weather conditions led to a decrease in the number of trees. कई सालों पहले अर्थ के वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस हुए उसकी वजह से पेड़ों की संख्या में कमी आई। Some apes who lived on tree tops began to live on the ground. कुछ apes जो कि पेड़ के ऊपर रहते थे वो अब जमीन पे रहने लगे। They learned to stand on their two limbs. These human apes are also known as hominids. वो जो है जमीन पर अपने दोनों लिम्ब्स पर जो है खड़ा रहना शुरू कर दिए या सीख लिए, और ये जो ह्यूमन एप्स थे इन्हें होमिनिड्स भी कहते हैं। As the human apes learned to walk on the ground, their hands became free. अब जब ये ह्यूमन एप्स जो थे उन्होंने जब जमीन पर चलना सीख लिया अपने दो लिम्ब्स का यूज करके, हाइंड लिम्ब्स का यूज करके, तो उनके हाथ जो थे वो तो फ्री हो गए, आगे का दोनों लिम्ब तो फ्री हो गया। They learned to use their hands to hold stones and to make tools. उन्होंने जो है अपने हाथ का यूज करना सीखा पत्थरों को पकड़ने के लिए और उनके औजार बनाने के लिए। The early humans at this stage are also known as handy humans. तो ये इस स्टेज के जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्हें हैंडी ह्यूमंस भी कहते हैं। Gradually, the handy humans learned to walk straight and hence are known as upright humans. धीरे धीरे हैंडी ह्यूमंस जो थे उन्होंने बिल्कुल सीधा होके चलना सीख लिया। अभी देखते हो थोड़ा झुक के चल रहे हैं ना आगे की तरफ, अब उन्होंने जो है बिल्कुल सीधा चलना सीख लिया, स्ट्रेट चलना सीख लिया, और इसलिए उन्हें जो है अपराइट ह्यूमंस कहते हैं। उनके हाथ और चेहरे जो थे वो काफी कुछ जो है जैसा आजकल हम लोगों का दिखता है वैसा ही दिखता था। Finally, the upright humans changed into Homo sapiens, which means the wise human. Finally, जो upright humans थे वो Homo sapiens में बदले, जिसका मतलब होता है ज्ञानी इंसान। और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जो है हम सभी क्या है? Homo sapiens हैं। तो चलिए इस तरह से जो है अर्ली ह्यूमंस जो थे वो पैदा हुए। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस की। ओके, वेल देन, टाटा।